नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट मैच पर होगी आपकी नजर। यह खबर भी क्रिकेट से जुड़ी हुई, लेकिन जुड़ी हुई देश के उन गद्दारों के साथ भी जो हिंदुस्तान का खाना खाते हैं लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं। कश्मीर के हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तान परस्ती का एक और उदाहरण सामने आया है। कल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान के पहुंचने पर कश्मीर में न सिर्फ आतिशबाजी हुई बल्कि हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट कर खुशी भी जताई और उसके बाद श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक पटाखे फूटने लगे। फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची थी, लेकिन कश्मीर के कई इलाकों में जश्न ऐसा मना लगा अपने देश ने झंडा गाड़ा हो। पटाखा फोड़ने वाले तो स्थानीय नौजवान थे, लेकिन कुछ ही देर बाद हुर्रियत के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का भी पाक की जीत पर जश्न मनाता ट्वीट सामने आ गया। मीरवाइज ने लिखा, जैसे ही हम तरावीह खत्म कर रहे थे, पटाखे फूटने की आवाज सुनी। बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान, फाइनल के लिए शुभकामनाएं। मीरवाइज के इस ट्वीट ने पूरे देश को हैरान कर दिया। बीजेपी ने इस पर सख्त आपत्ति की है। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद भी कर सकते हैं जो पाकिस्तान के फेंके पे पलते हैं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान के प्रति इस तरीके से बयानबाजी करना, वफादारी बताना, ये हमारे लिए निश्चित चैलेंज है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बोल के हम खामोश नहीं बैठ सकते। उचित समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। भारत को पाकिस्तान से भय नहीं है, भारत में छुपे गद्दारों से भय है, और वैसे ही गद्दारों की श्रेणी में ये अलगाववादी नेता है। इन ऐसे लोगों का स्थान जो भारत का खाए और पाकिस्तान का गाए, उसका स्थान भारत नहीं होनी चाहिए। उमर जैसे लोग आस्तीन के सांप हैं। मतलब पाकिस्तान जीतेगा तो फिर जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जश्न मनाएंगे ये। तो ऐसे लोगों को तो या तो जेल में ठूंस देना चाहिए, या उनमें कोई नैतिकता हो तो उन्हें प्रेम मोहब्बत पाकिस्तान से तो पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ फौज की कोशिशों से कश्मीर के नौजवान आईआईटी जैसी उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये अलगाववादी नेता उस दुश्मन देश के गुण गा रहे हैं जो घाटी के नौजवानों को पत्थर और बंदूक उठाने के लिए उकसाते हैं। क्या ऐसे लोग कश्मीर के नेता हो सकते हैं? जब भी मौका मिलता है, पाकिस्तान हमें जख्म देने से बाज नहीं आता। देश पर तमाम आतंकी हमले पाकिस्तान की शह पर ही हुए हैं। कश्मीर में हर रोज घुसपैठ की कोशिश और आतंकियों के साथ मिलकर देश के बहादुर जवानों का सिर काटने की साजिश, तमाम चीजों में पाकिस्तान शामिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक होना चाहिए। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इनामुन नबी, जो कि प्रवक्ता हैं आवामी इत्तेहाद पार्टी के। कर्नल अनिल कौल, रिटायर्ड, हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में है। संजय झा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ही देर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास ब्रिगेडियर मिश्रा आना चाहती हूं। मतलब साफ है, जानबूझकर या तो हिंदुस्तान को चिढ़ाने की कोशिश है या फिर वो गद्दारी का चेहरा जिसको अब छुपाने की भी ये लोग जरूरत नहीं समझते। इसको कैसे देखें? मैं साफ कहना चाहता हूं कि जितने लोग कश्मीर में अपने को अलगाववादी कहते हैं या अपने को पाकिस्तान से मिलाने का नारा लगाते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना, जिससे कि पाकिस्तान से वो पैसे कमाते रहें और हिंदुस्तान से भी पैसे कमाते रहें। इनको ये पूरा मालूम है कि जिस दिन ये आजाद हो जाएंगे, पाकिस्तान इनको 1.5 दिन में ओवररन कर देगा, और अगर ये पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो वहां पर इनकी उससे भी बदतर हालत होगी जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर की है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जितने भी ये पाकिस्तान के टीम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये इनका दोगलापन है, इनकी कोई जमीर नहीं है, इनकी कोई साजिश है। और साजिश यह है कि पाकिस्तान से पैसे लेते रहो,
हिंदुस्तान से पैसे लेते रहो, सुरक्षा बनाए रहो, सब कुछ ठीक रहे और इनके लड़के बिलात में पढ़ते रहे। बिल्कुल। और यहाँ के लड़के खूब पढ़ते, यहाँ के लड़के पत्थर खाते रहे अपने बच्चों के लिए। और ये स्कूल भी, ये इनके जो परिवारों के बच्चे होते हैं उन स्कूलों को चलने देते हैं, बाकियों में आग लगाते हैं। इससे साफ इनकी मंशा पता चलती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटाखे और नाच गाना वहां पर ऐसे ही लोगों ने करके एक कोशिश ये की है कि जहर घोली जाए। मैं आपके पास इनामुन नबी साहब आना चाहती हूं। आपको नहीं लगता है ये जो जहर है, ये जानबूझकर ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान सरहद पर हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहा है, ऐसे वक्त पर जो लोग हिंदुस्तान की खाते हैं और वहां की गाते हैं, उनके लिए बड़ी ही शर्मनाक परिस्थिति पैदा होती है? मैडम मैं आपको बताऊं, पहले हमें जो पॉलिटिक्स है वो खेल से नहीं जोड़नी चाहिए। खेल को आप अलग रखिए और पॉलिटिक्स को खुदारा आप अलग रखिए। हर चीज को आप पॉलिटिक्स के साथ मिला दीजिए। जहाँ तक आपकी बात है, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर अभी इंडिया जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या ये बातें हुई थी? इनसे कहिए बात करने की बात कर। इंडिया जीती थी, हाँ बात करने दीजिए ना मुझे। तब क्या इस तरह से पटाखे छोड़े? मैडम जिस दिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन इंडिया ने जीता उस दिन शोपियां में एक बहुत सारे गांवों का क्रैकडाउन किया गया और उन जो घर वाले हैं उनके शीशे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, दरवाजे तोड़े गए, हड्डी पसली एक कर दिए गए। आप ये अपने ब्यूरो से कंफर्म करा सकते हैं। मैं लेकिन उस डिबेट में भी नहीं जाऊंगा। मैं आप मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सर आप बात करने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? उन लोगों की टूटी थी जो आतंकवादी हैं और तकलीफ नबी अरे को तुम तो चुप करो। मुझसे तुम नहीं कहा जाता है, आप तो चुप कीजिए ना, मुझे सच कहने दीजिए। आप गलत बातें कर रहे हैं, देशद्रोह की बातें कर रहे हैं, गद्दारी की बातें कर रहे हैं, मनाया गया। लेकिन ये इट्स अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आप इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पाकिस्तान की जीत पर पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान की जीत पर जश्न क्यों किया जाता है। इसके लिए आप देख लीजिए ना, मिसलीड मत कीजिए। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जहर घोलते हैं। 80,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, आज वहाँ का युवा IIT और UPSC के सपने देख रहा है। फिर भी बच्चे पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? फिर भी IIT पहुंच रहे हैं, सेना में शामिल हो रहे हैं, UPSC क्लियर कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि कश्मीरी है। मैं यही से कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर बैठा हुआ है क्या? वहाँ पर इंडिया बैठा हुआ है। हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो टैलेंट है हमारा। हमारे बच्चे इंडियन क्रिकेट टीम में भी हैं, परवेज रसूल, आबिद नबी, हमारे बच्चे इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन आप इसको पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़िए। फिर जो बात खुद ही कहते हो आपके जर्नलिज्म पर अफसोस है, इंट्रोस्पेक्ट करना आपके पढ़ाई पर अफसोस है, आपकी नियत पर अफसोस है, आपकी सोच पर अफसोस है और आपके साजिश। मुझे आपके फौजी होने पर अफसोस है। नहीं, आप अफसोस अपने ऊपर कीजिए। शाहीन साहब आप अपने ऊपर अफसोस कीजिए। शाहीन साहब, आप रियलिस्टिक अप्रोच नहीं लेंगे, आपको झूठ सुनना है। एक सेकंड बोले। मैडम, मुझे आप लोगों को अफसोस है। मैडम प्लीज, आप जो अभी जो बता रहे थे, आप जो नबी साहब की बात कर रहे थे या मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था, एक खेल को खेल ही रहने दीजिए ना, इसको बढ़ावा देने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर फैंस बैठे हैं दोनों जगह पे, अगर एक गेम चल रहा है तो इसको एक पॉलिटिकली इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? देखिए जो लोग हम जानते हैं 90 से लेकर आज तक, एक मिनट मैडम मुझे कहने दीजिए, 90 से लेकर आज तक, प्लीज लिसन टू मी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। 90 से लेकर आज तक जिन लोगों को आप पैसों की बात कर रहे हैं, उनको पैसा देने वाला कौन है? उनको हाईलाइट करने वाला कौन है भाई? उस वक्त कौन लोग थे वो? उस वक्त 90 से जब हमने ये बात की, 92, 93, 94, 95, 96, कौन है? उस वक्त लोगों को हीरो बनाने वाला कौन है? शाहनवाज बता दीजिए आप, ये पूरा देश, शाहनवाज जी, हाँ, उस वक्त इनको हीरो बनाने वाला कौन है भाई? ये पूरा देश के सामने ये सवाल है, उस वक्त इन लोगों को हीरो क्यों बनाया गया? अगर उस वक्त आप लोग हीरो बनाया गया, आपके तो डिबेट आज आप क्यों रो रहे हो? आपके डिबेट के उसका बोलने के लिए डिबेट के अंदर भी आपके इशू को बदलने की साजिश होती है। जब कश्मीर से मैं एक शाहीन साहब और नबी साहब ने कहा, ये इशू ये है कि जब पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क है, जो कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है,
अगर वो जीतता है तो तरावी जो होती है उसमें किसी का ध्यान नहीं आता। तरावी पढ़ते हुए मीरवाइज साहब को सुनाई आवाज पटाखे की देती है, उस वक्त तो अल्लाह का नाम ही लिया जाता है। कुरान सुनने को तरावी कहते हैं। मुझे पता है पटाखे की आवाज नहीं सुनेंगे आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आपको उस वक्त तरावी में पाकिस्तान के जीत की आवाज सुनाई देती है। आप ये मान लीजिए, आपके उस जश्न को हिंदुस्तान की टीम, जब पाकिस्तान की टीम सामने आएगी तो मातम में बदल देंगे। इसमें याद रखिए, जब जिस दिन हिंदुस्तान जीता उस दिन जश्न नहीं मनाया, लेकिन पाकिस्तान जीता तो खेल भावना, और हिंदुस्तान जीता तो खेल भावना नहीं। उस दिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। हिंदुस्तान के जीतने के दिन में आपकी खेल भावना कहाँ जाती है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ जाती है? जब पाकिस्तान जीत जाता है तो शाहनवाज जी पूरी हिस्ट्री नहीं जानते आप। अरे ये मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले लोग, तो उसके लिए ये पाकिस्तान के एजेंट, पाकिस्तान के ये टेलीविजन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के जीत पर पड़ेगी। आपको रंग सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे मेरा निवेदन है, आप सबने सवाल पूछा है, शाहनवाज जी को जवाब देने दीजिए। शाहीन साहब उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। आपने कुछ पूछा, आपने पूछा इनको हीरो किसने बनाया, मुझे जवाब दे रहे हैं शाहनवाज जी, जवाब देने दीजिए। मैंने इनकी बात में कोई टोका नहीं। मैं अगर कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लें, मैं इनकी बात बिना टोके हुए सुनूंगा। हिंदुस्तान के जीत पर खेल भावना नहीं, पाकिस्तान के जीत पर खेल भावना। तरावी में भी आपके कान में पटाखे की आवाज, इस मुल्क, और हम आपको कह रहे हैं हिंदुस्तान आपके जश्न को मातम में बदल देगा। जिस दिन फाइनल में पाकिस्तान सामने आया है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, हमने हर बार पाकिस्तान को हराया है, वहां भी हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कीजिए। जब हिंदुस्तान जीता था तो पटाखे क्यों नहीं चलाए? आप खेल को उस दिन तो पटाखे नहीं चलाए, लेकिन ये साजिश है। वरिष्ठ नेता रहे और पूरा कश्मीर इनके साथ नहीं है। ये पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले लोग, या हुर्रियत के हो या टेलीविजन पर आकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले लोग, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क बड़ा है, मैदान में भी हराएंगे, बॉर्डर पर भी हराएंगे, जहाँ मिलेगा वहीं हराएंगे। खुद ब खुद पता चलेगा कौन किसके साथ है। मैडम थोड़ा एक सेकंड, आप सबसे मेरा निवेदन है, जिस दिन भारत जीतेगा उस दिन क्या नबी साहब, आप सबको मेरी आवाज थोड़ी सी आवाज नीचे कर दें। आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज उस दिन क्यों नहीं इस बात को समझें कि जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो दर्शक किसी की बात नहीं समझ पाते, और इसीलिए बधाई क्यों नहीं दी? एक सेकंड, बिल्कुल हिंदुस्तान को उस दिन बधाई नहीं दी कर्नल कौल। जिस दिन हिंदुस्तान जीता और पाकिस्तान हारा उस दिन क्यों नहीं ट्वीट किया? उस दिन भी दिखाते खेल का ये जज्बा, अगर इतना उफान मारता है कर्नल कौल। पूरे कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बधाई देने से या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को शाहनवाज जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल कर्नल कौल, आप तीनों के बीच में मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? शाहनवाज जी 2 मिनट रुक जाइए, और बाकियों को भी रिक्वेस्ट है कि आप सुन लीजिए। ये क्रिकेट का गेम है और ये बहुत हाई वोल्टेज गेम होते हैं, आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया और पाकिस्तान के साथ। मेरी तजुर्बे में आपने किसी में आप में से किसी ने ये तजुर्बा नहीं देखा होगा। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिक्योरिटी इंचार्ज था पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में। कोई नहीं लेना चाहता था, मैंने वॉलंटियर करके मैंने लिया। और ये याद रखिए कि आपके ऊपर वो थूकते हैं, आपके ऊपर वो थूकते हैं। जब वो आप ये करते हो तमाशे, वो आपके ऊपर थूकते हैं, कहते हैं साहब ये आपके गद्दार आप ही को लेट डाउन कर रहे हैं। मेरी उनसे बड़ी 30 दिन के लिए बहुत क्लोज बातचीत रहती थी, और ये जितने भी नामी ग्रामी अभी घर चेंज हो गए, बट वो पुराने वाले जितने थे, शोएब अख्तर वगैरह, उन्होंने भी ये बोला कि आप लोग बहुत ही सख्त गद्दार लोग हो, और आप अपनी टीम को चेयर करने के बजाय उनकी टीम को चेयर कर रहे हो। आपको मालूम है कि एक गेम में हमारा एक आदमी उनकी टीम की जगह, इनके एक आदमी कम था, हमारा एक आदमी खड़ा हुआ था उनकी जगह।
हम यहां तक भी जा चुके हैं और आप लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं जो ये मीरवैज ने किया और बाकियों ने किया है। बड़ी अफसोस की बात है कि इसका जरा जवाब पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं ना। अगर वो आपके साथ खेले, आप उसके साथ खेले, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब आप उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं उसके बाद प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिक्स आप बीजेपी वालों से कहिए ना, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको मुबारकबाद देता है तो ठीक है, हम देंगे तो हम मोदी जी बिना इन्विटेशन के तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश है, तुमको कोई आइडिया नहीं है। कंफ्यूज हो आप लोग, कंफ्यूज हो। पासपोर्ट कंफ्यूज कोई नहीं है इस देश में। हुर्रियत जैसे के नेता जैसे गद्दार हैं।